पुणे में 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। मासूम की रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। 65 साल के बुजुर्ग को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। रेप और हत्या का आरोप इस पर लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के बाद जो परिजन है, जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों में आक्रोश भड़का है। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी है। तो पुणे से हैवानियत का ये मामला सामने आया। 4 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया है। 65 साल के बुजुर्ग के द्वारा मासूम बच्ची की रेप के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज भी इसका वायरल हो रहा है, जहां पर वो बुजुर्ग इस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता हुआ नजर आया। और उसके बाद पुणे में ये तस्वीर, जो प्रदर्शन यहां पर महिलाओं के द्वारा और लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा इस आरोपी को दी जाए। तो मासूम के साथ ये हैवानियत का मामला सामने आया है। इसकी दर्दनाक मौत हो गई है। बच्ची को मौत के घाट उतारा। रेप करने के बाद पत्थर से कुचलकर इसकी हत्या कर दी गई। तस्वीरों में देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची, जिसके पीछे ये 65 साल का बुजुर्ग चला आ रहा था, बहला फुसलाकर इसे अपने साथ ले गया। और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस व्यक्ति की, इस हैवान की पहचान की गई है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों में यह आक्रोश भड़का है। घटना के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में पुणे में ये जो महिलाएं हैं ये सड़कों पर उतरी है। कई महिलाओं के द्वारा काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर, जहां पहली मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई है, ये मासूम और ये बुजुर्ग इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। और ये मासूम बच्ची अपनी दादी के घर पर गई हुई थी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए, और इसके साथ में दुष्कर्म किया गया और इसकी हत्या कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ श्वेता हमारी संवाददाता जुड़ गई हमारे साथ में। श्वेता, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई किस स्तर पर पहुंची है? जी चारू, देखिए ये पहली बार नहीं है जहां पर महाराष्ट्र में ये जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा बदलापुर के केस में भी हमने देखा था किस तरीके से जो जनता है वो रेल रोको आंदोलन कर बैठी थी और बड़ी मुश्किल हुई थी पूरे प्रशासन को उन्हें समझाना। और ये पुणे की जो वारदात है वो उससे मिलती जुलती है। आप देखिए 4 वर्षीय ये छोटी बच्ची है जिसके साथ 65 वर्ष के व्यक्ति ने, बुजुर्ग ने दरअसल दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और आप जो ये तस्वीरें देख रही हैं ये जन आक्रोश की, अब ये ना केवल पुणे के भोर डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकले हैं, ये अब हाईवे तक पहुंच चुके हैं। और जनता में इतना गुस्सा है इस बात को लेकर कि किस तरीके से अब जल्द से जल्द अब न्याय मिले। बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है वो आगे और किसी बच्ची के साथ ना हो। आपको बता दें, देखिए अब ये जो पूरे घटनाक्रम है ये हमें, जब हमारे पुलिस सोर्सेज से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि बच्ची दरअसल अपनी दादी के घर गर्मियों की छुट्टियां मनाने आई थी। जाहिर सी बात है, स्कूल की छुट्टियां होती हैं और दादी के घर बच्ची आई हुई थी। और ये 65 वर्षीय आदमी ने उसे बहला फुसला कर ये कहा कि चॉकलेट मिलेगा या कुछ खाने के आइटम मिलेंगे आपको, और बच्चे मासूम होते हैं, वो बच्ची ये बुजुर्ग के साथ आगे चल दी। सीसीटीवी कैमरा में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से बच्ची की मासूमियत झलक रही है, वो आगे आगे जा रही है। और इसके बाद जब बच्ची नहीं मिली, शुक्रवार से दोपहर से बच्ची जब नहीं मिली, शाम हो गई, देर रात हो गई, जब घर में और हर जगह उसकी सर्च चालू हुई बच्ची की, आसपास लोगों से पूछा गया, तब सीसीटीवी जब खंगाला गया तब ये व्यक्ति नजर आया कि इस व्यक्ति के साथ ही वो आखिरी बार बच्ची मिली थी। इसके बाद में जब पुलिस अपनी पड़ताल शुरू की, व्यक्ति को अरेस्ट जरूर कर लिया गया है, लेकिन जो लोग हैं उनके अंदर इस बात की संतुष्टि नहीं है कि केवल अरेस्ट एक सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने, एसपी ने ये भरोसा दिलाया है दरअसल चारू कि 15 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। तो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है कि 15 दिन के अंदर इस गुनाह को लेकर अगर चार्जशीट फाइल की जाएगी, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात होगी चारू। बिल्कुल। और साथ ही अगर ऐसे मामले आते हैं तो एक मैसेज यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया का ये जाना चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए और ये जो आरोपी है इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा जो है वो ऐसा काम करने से, ऐसा कृत्य करने से पहले डरे। फिलहाल वहां क्या स्थिति है? क्या अब भी सड़कों पर लोग वहां पर एकत्रित है, श्वेता?
जी चारू, देखिए अगर हम पुणे के भोर तालुक की बात करें तो वहां पर अब पुलिस प्रशासन अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी तरीके से आश्वासन दिलाए और ये जो लोगों का जमावड़ा निकला हुआ है उसे डिस्पर्स किया जाए, क्योंकि अभी अथॉरिटीज के उनके उसके हद से बाहर न चला जाए सिचुएशन। वो ये चाहते हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद भी आप देख सकते हैं महिलाओं ने काली पट्टी बांधी है। उनका यह मानना है कि एक अरेस्ट ही केवल निवारण नहीं होता, इससे कड़ी सजा मिले ताकि हमारी जो आगे की जो बच्चे हैं वो हमेशा सुरक्षित रहे। अभी तो डिसिप्लिनरी एक्शन अभी किसी पर नहीं लिया गया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि जो जन आक्रोश है वो थोड़ा सा सटल लेवल पे पहुंच जाए। और इसके साथ ही पुलिस पैरेलली अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जब इंटरोगेशन किया गया तब आरोपी ने खुद ये बात उगली कि उसने किस तरीके से मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर दरअसल चॉकलेट का उसे बताया कि चॉकलेट मिलेगा या कुछ खाने के लिए मैं दूंगा। उसे आगे जहां पर गाय भैंस को दरअसल बांधा जाता है, कैटल शेड था वहां पर उसे लेकर गए। और सबसे बुरी बात ये देखिए आप, दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की कुचल कर पत्थर से दरअसल हत्या कर दी गई। कितना ये खुद में दिल दहला देने वाला एक केस है, जहां पर 4 साल की मासूम बच्ची जो इतनी मासूमियत से भरी थी कि किसी पर उसने भरोसा कर लिया। और वहां पर हम देख सकते हैं कि दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को बख्शा नहीं गया। उसे उसके सर पर दरअसल बड़ा पत्थर से उसको इतने जोर से उसके सर पे मारा गया कि उसकी हत्या करने के बाद बच्ची की शरीर जो है उसे छुपा दिया गया उस पूरे कैटल शेड के अंदर। बच्ची के नाम मिलने के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई, बच्ची को ढूंढना शुरू हुआ, तब ये पूरे बिल्कुल मामले की बिल्कुल। जांच हुई। हम्म। तो साथ ही ये भी जानकारी मिली थी श्वेता कि बच्चे का जो शव है उसे रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। ये जो तमाम लोग एकत्रित हुए हैं इनके द्वारा, क्या अब शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है कि आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए ये लोग राजी हुए हैं? जी चारू, देखिए जहां तक पोस्टमार्टम की बात है, बच्ची का जो शव है वो पुलिस ने ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया है। अब सबसे बड़ा बात ये ठीक भी है। है कि कब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, कॉज ऑफ डेथ ये दरअसल पोस्टमार्टम से निकल कर आती है। तो कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा कि क्या दरअसल बच्ची क्या कुछ शॉक था, या बच्ची के ऊपर एक्सटर्नल इंजरीज थी, या इंटरनल इंजरीज की वजह से ब्लीडिंग शॉक था। ये सारी ठीक है। चीजें जो फैक्टर्स है वो प्रूफ हो जाएगा कि किस ठीक है। तरीके से उसकी डेथ हुई। ठीक है जी। श्वेता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश से खबर है जहां चंदौली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और शातिर हिस्ट्री शीटर के बीच में मुठभेड़ हुई है। घायल हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बदमाश फरार है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद किया गया। तो गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मृत्युंजय के रूप में हुई है, जो गाजीपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है। उसके खिलाफ गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और जौनपुर में कुल 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके फरार साथी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। आज बीती रात थानाध्यक्ष बलुआ को सूचना मिली कि दो बदमाश चोरी के 2 ट्रैक्टर को लेकर चंदौली की तरफ से आ रहे हैं। थानाध्यक्ष बलुआ वो उनकी टीम द्वारा मथैला नहर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी कि ट्रैक्टर चालक बदमाश पुलिस पार्टी पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख बदमाश ट्रैक्टर छोड़ करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसका एक साथी मौके से भाग गया। घायल बदमाश से जानकारी की गई तो वो उसकी पहचान मृत्युंजय कुशवाहा पुत्र नरसिंह कुशवाहा निवासी नंदगंज गाजीपुर के रूप में हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने, क्या जानकारी? जी डेफिनेटली चंदौली पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक जो शातिर अपराधी है जिसके ऊपर 2 दर्जन मुकदमे हैं 3 जिलों में, गाजीपुर, वाराणसी और चंदौली में, जिसको जवाबी फायर में उसको घायल किया गया है। उसका इलाज जो है अभी कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शातिर किस्म अपराधी था जिसमें चोरी और लूट समेत हथियार रखने के मुकदमे थे, और वो ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करके लेके जा रहा था, जैसी कि सूचना पुलिस को मिली। और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद
ट्रैक्टर चढ़ाने के साथ साथ उसने फायरिंग भी की, जिसके जवाबी फायर में चंदौली पुलिस ने फायर किया और ये घटना हुई। और ऐसे में जो है उसके साथ मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि बलुआ थाना अंतर्गत मथेला नहर के पास से पूरा घटनाक्रम हुआ जब पुलिस चेकिंग कर रही थी। ऐसे में जो उसका एक दूसरा जो साथी है वो फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस उसके तलाश कर रही है और जल्दी गिरफ्तारी की बात कर रही है। और एक बड़ी कामयाबी चंदौली की पुलिस को मिली है जब एक बड़ा शातिर अपराधी मुठभेड़ में घायल हुआ है। जी और साथ ही ये जो पूरा गैंग है इसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है। कितने लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं अवनीश? ये पूरे नेटवर्क की पुलिस अभी जांच कर रही है। तफसील से इसमें जांच की जाएगी, क्योंकि ट्रैक्टर और ट्रॉली चोरी का गैंग था और लोगों के, किसानों के घरों के सामने से खड़ी ट्रैक्टर गायब करता था। उसको ले जाके बातें सामने आ रही कि कबाड़ की दुकानों पे ले जाके कटवा देते थे, जिसका कोई सुराग भी नहीं लगता। तो ऐसे में एक बड़ी कामयाबी है जब ट्रैक्टर चोरी गैंग के जो सरगना है उसको पुलिस ने पकड़ा है और मुठभेड़ में घायल किया है। जी और साथ ही ये भी बताया गया है कि 23 मामले दर्ज है इस पर अलग अलग जिलों में। किस तरह की वारदात इसके द्वारा अंजाम दी गई थी और कितना बड़ा ये नेटवर्क है? क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में है या फिर कहीं और भी ये सक्रिय है? जी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ चूंकि चोरी की घटनाओं के बाद बिहार सेल आउट करने की बात की जा रही है ट्रैक्टरों को, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी इसका नेटवर्क है। हालांकि 3 जो मामले दर्ज हैं वो चंदौली के सीमावर्ती जिले गाजीपुर और वाराणसी में 2 दर्जन मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है, जो कि चोरी और लूट साथ ही साथ हथियार रखने के हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही ऑपरेशन लंगड़ा पूरी तरीके से सक्रिय है उत्तर प्रदेश में। अवनीश, किस स्तर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है? किस तरीके से जो ग्राउंड से इनपुट यहाँ पर जुटाया जा रहा है और कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है? लगातार चंदौली की अगर बात करें तो ऑपरेशन लंगड़ा यहाँ पे जारी है। जब से नए कप्तान यहाँ पे आए हैं आकाश पटेल, तब से लगातार जो मनबड़ हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो हिस्ट्री सीटर है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में अभी की जो कार्रवाई है उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। और कुछ दिन पहले ही अभी चंदौली पुलिस ने एक अपराधी के दोनों पैर में गोली मारी थी, जो हिस्ट्री सीटर था और जिसने मनबड़ई करके एक दूसरे परिवार के ऊपर फायरिंग की थी। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई है और चंदौली पुलिस का सीधा सीधा कहना है कि अगर आप मनबड़ई करोगे, इस तरीके की हरकतें करोगे, तो चंदौली पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चलाती रहेगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती रहेगी। जी बिल्कुल। और बात करें गत दिनों की तो ये जो वारदातें हैं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और जरूरी है पुलिस के द्वारा ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देना ताकि आम जन में विश्वास तो पैदा हो, साथ ही साथ ये जो अपराधी हैं इनमें भय जरूर हो ताकि ऐसी घटनाएं ना हो और जो कानून है उसका पालन किया जा सके और कानून व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जा सके। जी, कानून व्यवस्था के बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, अपराधियों में डर पैदा करने के लिए काम किया जा रहा है। और जैसा कि चंदौली पुलिस का कहना है कि अगर इस तरीके के आपराधिक तौर पे कृत्य करेंगे तो सीधे सीधे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और चंदौली के नए कप्तान का सीधे सीधे अपराधियों और मनबड़ों को मैसेज है कि अगर आप इस तरीके की कार्रवाई करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आप पे जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही एक और कार्रवाई की गई थी जब 15 लोगों को इकट्ठे जेल भेज दिया गया था, जिन्होंने मड़बड़ी की थी, मारपीट की घटना को अंजाम दिया था और फायर भी किया था। तो ऐसे में बड़ी घटना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश ये जानकारी देने के लिए।